अच्छा जी, तो जब हम डीटी ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं, डीटी से मतलब है मसीह यीशु की अलूहियत। अभी हमने क्या स्टडी किया? मसीह यीशु की बशरियत। पर अब हम स्टार्ट करेंगे मसीह यीशु की अलूहियत के ताल्लुक से सीखना, ठीक है? तो जब हम अलूहियत की बात करते हैं तो याद रखो सबसे पहले कि अगर आप मसीह यीशु को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन के तौर पे पेश कर देते हो, तो यू आर प्रीचिंग और टीचिंग अद्दी डॉक्ट्रिन, यू आर टीचिंग द हाफ ट्रूथ। पूरा ट्रूथ क्या है? कि वो बशर भी है, वो खुदा भी है। हमें, ठीक है? तो और इनकारनेशन का ये फैक्ट है कि अलूहियत ने बशरियत का लिबादा ओढ़ा। इनकारनेशन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं इनकारनेशन को? मुजस्सम होना, ठीक है? तो नया ऐदनामा हो, पुराना ऐदनामा हो, वो मसीह के मुजस्सम के ताल्लुक से बात करती हमें दिखाई देती है, ठीक है? तो पहला पॉइंट जो आपने लिखना है वो ये है कि सहाइफ जो है वो मसीह की अलूहियत के ताल्लुक से बताते हैं। पहला पॉइंट, सहाइफ मसीह यीशु की अलूहियत के मुतालिक सिखाते हैं। अब इसके आगे जो बात है वो, उसका पहला पॉइंट लिख लें, वो है कि थियोस का जो लफ्ज है, थियोस, ठीक है, वो मसीह यीशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। थियोस, ये मैंने अभी आपको दिखाया है, ऐसे है थियोस, इसका मतलब है खुदा। ये इस्तेमाल किया गया है मसीह यीशु के लिए भी, ओके? नए अहदनामे में ये खुदा बाप के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ ये मसीह यीशु के लिए भी इस्तेमाल किया गया, ओके? खुदा बाप के लिए भी और मसीह यीशु के लिए भी। जैसे जब आप पढ़ते हो, निकालो जी यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, यूहन्ना की इंजील उसकी पहली है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो which is theos and which is logos, आइडेंटिफाई। इब्तिदा में कलाम, इसके लिए जो वर्ड क्या यूज किया गया है? ग्रीक लोगोस, ठीक है? और खुदा के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? थियोस। क्या इस्तेमाल किया गया है? इसको अगर आप पढ़ते हो ना ग्रीक में, तो वो है एन आर्खे, एन हु लोगोस, काय हु लोगोस, ठीक है? एन प्रोस्तोन, काय हो लोगोस, एन थियोस। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के। अब कलाम के लिए, ठीक है, लोगोस, थियोस किसके लिए यूज किया है? खुदा के लिए, ठीक है? लेकिन हमें ये लफ्ज मसीह यीशु के लिए भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। अगर आप 18वीं आयत पढ़ो, 18वीं आयत में क्या लिखा है? इकलौता बेटा जो बाप की। अब इसकी जब हम ग्रीक को स्टडी करते हैं कि आखिर ये यूनानी में क्या बताया गया है इसके मुतालिक, ठीक है, तो वो हमें जो है वो सिखाती है कि अगेन खुदा के लिए क्या इस्तेमाल किया गया होगा? थियोस, ठीक है? सो फादर के लिए पेट्रोस इस्तेमाल किया गया। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, बाप के लिए क्या यूज किया गया ये भी लिख लो, पेट्रोस, PATROS, पेट्रोस, ठीक है? तो इकलौता बेटा, अब इंग्लिश में ना ये ट्रांसलेशन बता रहा है, नो वन हैज एवर सीन गॉड बियॉन्ड वन एंड ओनली सन, गॉड,
ठीक है, is at the father's side, he has made him। यहाँ पर लॉस का जो लफ्ज है और यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया, इट्स अ बिट ट्रिकी। वन एंड ओनली, इकलौता बेटा जो बाप के, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया मोनोजीनिस। गॉड मोनोजीनिस, सेम एज गॉड, खुदा की तरह से बेटा। ठीक है, अब बेटे के लिए भी यहाँ पे क्यों, यीशु के लिए यहाँ पे क्यों, ठीक है। फिर जब आप आसान, बिल्कुल आसान, नो ग्रीक नो यूनानी नो अब्रानी। मत्ती ने, सॉरी, तोमा रसूल ने जब मसीह यीशु को देखा तो क्या कहा जब वो जिंदा हो, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे। इट मींस ही इज यूजिंग द वर्ड थियोस फॉर हिम। समझ लग रही? अब आपने खेलना है वर्ड्स के साथ। अभी वर्ड जो है वो क्या यूज कर रहे हैं हम, थियोस। थियोस का लफ्ज जो है वो खुदा बाप के लिए भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन मसीह यीशु के लिए भी वो इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जब आप रोमी का खत पढ़ते हो, नावा बाब उसकी 5 में है, वहां पर लिखा है जो अब तक खुदाए महमूद है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी लफ्ज थियोस इस्तेमाल किया। ओके, और जब तीतस के खत में, तीतस दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हो, तो वहां पर भी आपको यही सीखने को मिलता है कि उस मुबारक उम्मीद, यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु, अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु, तो ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। और पॉल तीतस को लिखते हुए जो है वो थियोस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए, यीशु के लिए। और जब आप अब्रानियों का खत पढ़ते हो पहले बाब की 8वीं आयत, ठीक है, तो आपको नजर आता है, मगर बेटे की बाबत उसने कहा कि आए खुदा तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद। अब यहाँ पे बेटे के लिए आए खुदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, थियोस, तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक। तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा, किसके लिए कहा गया था, यीशु के लिए। तो थियोस का लफ्ज, खुदा का लफ्ज, यानी मसीह यीशु खुदा है, वो इस्तेमाल किया गया। आमीन। फिर दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी पहली आयत, हमारे खुदा और मुन्नती यीशु। अब पत्रस मसीह यीशु को मुन्नती भी कह रहे हैं और खुदा भी। ठीक है, तो पहला बाब पहली है, तो दूसरा पत्रस पहला बाब उसकी पहली है। अच्छा जी, अब हमें ये ऐसा लगता है कि इट्स गुड कि हम इस ताल्लुक से जानते हैं कि थियोस का लफ्ज खुदा बाप के लिए, लेकिन मसीह यीशु के लिए, ताकि मसीह यीशु की डिविनिटी के ताल्लुक से, अलूहियत के ताल्लुक से हम जाहिर कर सकें कि वो वाकई हमें। और पुराने नामे में भी यीशु मसीह के ताल्लुक से हमें थियोस का लफ्ज इस्तेमाल नजर आता है। वो कैसे, पढ़ो जरा, या आपको जुबानी याद है, ये साया नामा बाब छठी है, क्या लिखा है, तब अलग किया गया, और आगे अजीब मशीर, आगे क्या लिखा है, खुदाए कादिर। So over there the word theos is used again, खुदाए कादिर, पुराने नामे में भी। So it means मसीह यीशु क्या है, खुदा है। I mean he is God। I mean थियोस का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया गया। So थियोस का क्या है, डेटा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन एंड सिग्मा, जब ये कंबाइन होते तो क्या बनता है, थियोस। ओके, सेकंड वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है यीशु मसीह के ज़ाते अक़दस को उसकी अलूहियत के ताल्लुक से बताने के लिए, वो यूज किया गया है कायरियोस। कैसे लिखा गया है मैंने आपको दिखाया, क्या है, कायरियोस। ठीक है, इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग भी नोट कर जाते तो लिख लो, K/RIOS।
KYRIOS, कायरियोस। ठीक है, तो ये कायरियोस जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है खुदावन। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? लॉर्ड। मसीह यीशु के लिए भी जो है ये लॉर्ड का लफ्ज इस्तेमाल किया। तोमा वाला कंफेशन क्या था? आए मेरे खुदावन, आए कायरियोस, आए थियोस। ठीक है, तो खुदा वो भी हम इसमें जब स्टडी करें। अभी तोमा का कह रहा है आए थियोस, आए कायरियोस। थियोस भी इस्तेमाल कर रहा है, कायरियोस भी इस्तेमाल कर रहा है। वो क्या कह रहा है? तू खुदावंद भी है, यू आर लॉर्ड, यू आर माई गॉड। ठीक है, तो ये जो लफ्ज है ना लॉर्ड, जब पुराना, अच्छा चले पहले ना पुराना ऐतनामा किस जुबान में लिखा गया जी फलक भाई? अब्रानी में। तो एक तर्जमा है जो कि अब्रानी को ग्रीक में किया गया, उसको क्या कहते हैं? याद है किसी को? इसको हम सेप्टुएजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेप्टुएजेंट। ठीक है, वो SEPTUAGINT, सेप्टुएजेंट। ठीक है, ये ग्रीक ट्रांसलेशन है पुराने ऐतनामे अब्रानी की, ग्रीक ट्रांसलेशन पुराने नाम। ठीक है, तो हम कहते हैं सेप्टुएजेंट। अब वहां पर जो याहवे के लिए, यहोवा के लिए, याहवे YHWH, याहवे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जब उसको हम ग्रीक में देखते हैं ना, यूनानी जुबान में, समझ लें इस बात को, ये याद नहीं करनी जल्दी। यहोवा याहवे पुराने नामे में जो लफ्ज है, जब उसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया ना, तो उसके लिए जो है ना वो लफ्ज कारियोस इस्तेमाल। इट मीन्स कि अगर मैं सिकंदर आजम के दौर का रहने वाला, जिसके दौर में ग्रीक में जो है वो पुराना नामा ट्रांसलेट किया गया है, और अगर मैं कारियोस बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? या कारियोस क्या है? खुदा है। ठीक है, तो इसलिए उस दौर में जब कोई भी कारियोस इस्तेमाल करता था तो क्या इस्तेमाल किया जाता? समझ लगी? इट्स ट्रिकी बट इट्स अमेजिंग। और ये लॉर्ड का जो लफ्ज है ना, कारियोस, ये पुराने अहदनामे के यूनानी तर्जमे में 6814 दफा इस्तेमाल, 6814 दफा इस्तेमाल हुआ। कारियोस 6814, 6814 दफा ये इस्तेमाल किया गया है। अब जरा देख लें कि मसीह यीशु के लिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। चलें जी, लूका के इंजील में चलते हैं, जरा दूसरे बाब को खोलिएगा, जहां पर मसीह की जो है वो पैदाइश के ताल्लुक से हमें सीखने को मिलता है। यस, दूसरा बाब 11वीं आयत पढ़िएगा, लूका दूसरा बाब उसकी 11वीं। मसीह, सो वी गेट टू सी, यानी मसीह खुदावन। ठीक है, यानी मसीह, सो इफ यू गो इनटू ग्रीक टेक्स्ट, ठीक है, अब बात यह है, आपके इस तर्जुमों पे तो चलो बात कर सकते हैं, बट आपकी जो असली जुबान है ना बाइबल की, पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ग्रीक भी सीखें साथ साथ, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, दूसरे बाब की अभी हमने क्या देखा है? 11वीं है। सो इफ यू लुक एट द ग्रीक वन, या इसकी जो एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, देखते हैं, टुडे इन द टाउन ऑफ डेविड अ सेवियर हैज बीन बॉर्न टू यू, ही इज द मसाया, मसीहा, जिसका यहूदी वेट कर रहे हैं, द लॉर्ड, यानी मसीहा है और क्या है? लॉर्ड है। अब इसके लिए ग्रीक में जब हम जाते हैं तो वहां पर जनाब जी जो है नजर आता है क्राइस्टोस, क्रिस्तोस, किसके लिए? मसीह के लिए। हमने क्रिस्टस
के लिए क्रिस्टोस, ठीक है, और गॉड के लिए यानी मसीह भी है और खुदावंद भी है, मतलब मसीह जो है वो दर हकीकत खुदा है। आमीन। फिर पढ़े जी, आगे देख लेते हैं दूसरे बाब की 8वीं 18वीं आयत जी। पढ़ते जवाब। अब तमजीद और हमद करते हुए, तमजीद और हम किसी की जाती है? खुदा की। सो दे आर प्रेजिंग कि खुदा जो है, मसीह जो है, वो इस दुनिया में बशरी एतबार से आया है, लेकिन दर हकीकत हाँ वो बशरी जो है बशीर तो उसका लिबादा उसने ओढ़ा है, पर दर हकीकत इलाही एतबार से वो अल्लूहियत में खुदा है। ही इज लॉर्ड, ही इज आवर सेवियर, ही इज आवर मसाया। फिर जब हम मसीह यीशु की पैदाइश से पहले देख लेते हैं, निकालो जरा पहला बाब उसकी 43 वर्स, यस 43, वर्स नंबर 43। तो यहाँ पर हमें एक रद्द-ए-अमल नजर आता है, एक डिफरेंट। जी जी जी, लूका का। आगे अब वहां पर अभी मसीह पैदा नहीं हुआ, और ये भी जाहिर नहीं हुआ कि वो खुदा के है भी कि नहीं, लेकिन लिशबा क्या कह रही है? मेरे खुदावंद की कारियोस। अब क्या उसको नहीं पता कि कारियोस का लफ्ज इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? यहोवा के लिए। सो ही इज एक्चुअली इंडिकेटिंग, वो बता रही है कि जो पैदा होने वाला है वो दर हकीकत कोई और नहीं बल्कि याहवे है, तो के ग्रीक में हम उसे कारियोस कहते हैं। तो ये बात बताता है कि मसीह यीशु क्या है? खुदा है। आमीन। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? वो कहता मैं बियाबान में पुकारने वाले की, ताकि खुदावंद की राह, किसकी राह? कैरियोस। व्हाट इज कैरियोस? गॉड। ओके, कैरियोस क्या है? खुदा। अब दर हकीकत वो ये बताना चाह रहा है कि जब कैरियोस आ जाएगा, ठीक है, उसकी उससे पहले मैं उसकी राह तैयार करूं, क्योंकि लॉर्ड हिमसेल्फ विल कम। आमीन। खुदा खुद जो है वो वहां पर आएगा। और फिर अभी जो भाई जबूर 110 की बात कर रहे थे, कि जबूर 110 में दाऊद भी ये बात कहता है कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से, यानी खुदा बाप ने खुदा बेटे से ये कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जा जब तक मैं दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। थियोस टेल्स, या थियोस इज सेइंग टू कैरियोस, ठीक है, टू बैठ, दिस इज समथिंग। और फिर जब आप मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब उसकी जो है पढ़ते हो, उसकी 44th वर्स, तो यहाँ पर मसीह यीशु भी जो है वो इसी ताल्लुक से ही बताते हैं। 22वां बाब मैं आपके लिए निकालता हूँ, 22वें बाब की 44th वर्स आप स्टडी करो, तो यहाँ पर भी खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ जा जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। तो गॉड द फादर इज टॉकिंग टू कैरियोस, जो कि खुद खुदा है। आमीन। और फिर उस वक्त के फरीसियों को ये बात पता थी कि आखिर कैरियोस का लफ्ज इस्तेमाल किस लिए किया गया, ठीक है, और इसीलिए तो जनाब जी बाद में वो उसको कत्ल करने के तैयार। क्यों? वो अपने को खुदा के बराबर क्या, समझ लगी? अब वो यूज क्या करता है? और वो कैरियोस को कैरियोस कर रहा है, ये वजह है वो उससे कत्ल करना। वो भी अभी हम बात करते हैं, वो आगे बात आएगी, सारे के हम स्टडी करेंगे, ठीक है।
पहला कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी 6ठी आयत, ठीक है। पहला कुरिन्थियों 8वां बाब उसकी 36वीं आयत, वहां पर लिखा है एक ही खुदा है जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसके लिए हैं, और एक ही खुदावन है, यानी एक ही कायरोस है, यानी यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद है। एक ही खुदा, थियोस एंड कारियोस। समझ लगी? ये दो लफ्ज नहीं आपने बोले, घर जाते जाते भी आपने थियोस कारियोस, थियोस कारियोस, थियोस कारियोस, थियोस कारियोस लोगोस, थियोस कारियोस लोगोस, थियोस कारियोस लोगोस। ये तीनों वर्ड जो हैं ये आपको याद होने चाहिए। थियोलॉजिकल स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स याद होने चाहिए। और जब आप जरा देखिएगा ज़बूर 102 उसकी जनाब जी 25वीं 26वीं आयत, ज़बूर 102 उसकी 25वीं और 26वीं 2 आयत जी। तूने कदीम से, अभी क्या किसके बारे में रहा है, गौर से पढ़ना है कि क्या किसको रहा है, किसको कह रहा है, ये खुदा को कह रहा है, यहोवा को कह रहा है। यहोवा के लिए ग्रीक में वर्ड क्या यूज किया होगा पुराने नामे में? किरियोस, ठीक है। आगे अब वो वहां पर यहोवा के लिए यूज कर रहा है ना। आ जाओ अब्रानियों का खत, पहला बाब उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक आपके लिए पढ़ा, सुनिए। और ये कि आए खुदावन, तूने इब्तदा में जमीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी है। वो नेज हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे। ठीक है, आगे वो कहता है तू उन्हें चादर की तरह पलटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही खुदा है और तेरे बर्स खत्म। तो करियोस का ना एंड है ना स्टार्ट है, ना उसके बर्स खत्म हो गए। अब यहां पर वो किसकी बात कर रहे हैं? क्राइस्ट की, जीसस। यस, ठीक है, वो भी अभी हम क्लेम देखेंगे, लेकिन वो क्लेम जो है वो अभी हम अगले जो है वो टॉपिक में इसमें देखेंगे। अब्रानियों पहला बाब 10वीं आयत से 12वीं आयत। अब कुछ अगले जो स्ट्रॉन्ग दावे हैं, अगले आप हेडिंग देते हैं अलूहियत के मुतालिक से जो है मजीद दावे जो है वो आप नोट डाउन कर, ठीक है। पहला दावा, अब आप रेफरेंस नोट करते जाएं, घर जाके इसको आपने लाजमी पढ़ना है। पहला दावा अलूहियत के मुतालिक दावे, ठीक है, अलूहियत के मुतालिक दावे। अभी हम बेसिकली पहला पॉइंट डिस्कस करें सहायत के अंदर, ठीक है, अलूहियत के मुतालिक दावे। अब इसमें क्या है, पहला जो आपको उसकी जमीनी खिदमत में नजर आता है, जो कि आपको यूहन्ना की इंजील 8वां बाब, ठीक है, में नजर आता है, जहां पर मसीह यीशु जो है वो वर्स नंबर 57 में ये कहता है कि अब्राहम मेरा ये दिन देखने के लिए बेताब था, ठीक है। और उसने जो है क्या हुआ, मसीह यीशु जो है आगे वर्स 58 में ये बताता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पेशतर के अब्राहम होता, मैं हूँ। क्या है? आई एम। अब यहूदी बेवकूफ नहीं है, यहूदी बेवकूफ नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि इससे पहले कि अब्राहम होता जनाब जी मैं था। मसीह यीशु ये भी कह सकता था ना, इससे पहले बेशतर कि अब्राहम होता मैं था, पर पर्पसली वहां पर क्या यूज उसने किया, मैं हूं। वजह, खरूज की किताब 3 बाब 14वीं आयत जब आप पढ़ते हो तो वहां पर जब मूसा को खुदा जो है उससे हमकलाम होता है, तो मूसा जब पूछता तू है कौन, क्या नाम है तेरा, मैं क्या बताऊं, तो वो क्या कहता है, मैं जो हूँ सो मैं। तो यहूदी बेवकूफ नहीं थे, ठीक है।
यहूदियों को समझाने के लिए मसीह ने क्या कहा, मैं हूं, आई एम, आई एम हु आई एम। तो ये पहला बहुत बड़ा दावा है कि यीशु मसीह अपने आप को मैं हूं कहता है। ठीक है, मैं हूं का दावा। ठीक है, और इसी वजह से तो जब आप जॉन चैप्टर 8 वर्स 59 पढ़ते हो तो वो क्या लिखा है कि वो मसीह यीशु को कत्ल करने की कोशिश में थे, लेकिन मसीह यीशु वहां से भाग गए। वजह कि भाई वो शख्स जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं, वो कह रहा है मैं हूं, आई एम। फिर जब आप जो है अंजीली बयानात पढ़ते हो तो मसीह यीशु कहता है जिंदा रोटी मैं हूँ, आसमान से उतरी हुई जिंदा रोटी मैं हूँ, पानी जिंदगी का पानी मैं हूँ, नूर मैं हूँ, खुला दरवाजा मैं हूँ। ठीक है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क्यामत और जिंदगी मैं हूँ, राह हक और जिंदगी मैं हूँ। सो ये आई एम क्लेम्स जो है ये दावा करते हैं कि यीशु मसीह क्या है, करियोस जो है वो क्या है, वो खुदा है। हमें इंटरेस्टिंग है। आई नो कि बशरियत थोड़ी बोरिंग हो जाती है, दिस इज ठीक है, वो हो जाती, जाहिर बात है कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को बोरिंग ही लगती है। सेकंड क्लेम, दूसरा क्लेम, जब आप मुकाशफा की किताब 22वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हो तो वहां पर मसीह यीशु कहता है कि मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं इब्तिदा, मैं इंतहा, मैं अव्वल और मैं ही। और जब आप उसको कंपेयर करते हो मुकाशफा ही की किताब में पहले बाब की 8वीं आयत में, तो कहता है कि कादर मुतलिक फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा। तो इट मीन्स अगर खुदा बाप ये कह रहा है मैं अल्फा और ओमेगा, बेटा क्या कह रहा है, मैं अल्फा, इट मीन्स मसीह यीशु क्या है, क्लेम्स में रहे हैं, मैं अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। ये आपको सेकंड क्लेम नजर आता है। हमें उसके बाद तीसरा क्लेम वो है इब्ने आदम, कि जहां पर भी इब्ने आदम का जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये बात वो जाहिर करता है कि यीशु जो है क्या चाह रहे, ठीक है। हाँ जी, अब ये ना ले जाना, ठीक है। इब्ने आदम, दानियल की किताब में पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको इब्ने आदम का लफ्ज इस्तेमाल नजर आता है, लेकिन वो इब्ने आदम नहीं, आदमजाद का लफ्ज यूज किया हुआ नजर आता है। ठीक है, और आदमजाद के लिए जो एक डेफिनेट आर्टिकल है ना, एक ग्रीक में हमें मिलता है, द सन ऑफ मैन, इब्ने आदम के लिए, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सन ऑफ मैन। ग्रीक में पढ़ते हैं ना, वहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, वो डेफिनेट आर्टिकल ना स्ट्रेस देता है किसका, अगले सब्जेक्ट। या जब ग्रीक पढ़ोगे ना, मैं आपको कुछ चीजें आप आके सिखाऊंगा। तो द सन ऑफ मैन स्ट्रेस दे रहा है किस पे, द, किस पे स्ट्रेस दे रहा है, सन ऑफ आदमजाद, इब्ने आदम। ठीक है, ये बात करता है कि मसीह जो है वो खुदा है। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है आदमजाद के ताल्लुक से, इब्ने आदम के ताल्लुक से हमारे साथ में बाब में जो है उसके वर्षन 56 में जो है वो जिक्र मिलता है, जहाँ पर स्टिफनस जो है वो मसीह यीशु को इब्ने आदम के तौर पर, इब्ने आदम के तौर पर वो देखता है। ठीक है, सिटिंग एट द राइट हैंड। हमें, और फिर जब मत्ती 26वां बाब पढ़ते हो जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि तुम इब्ने आदम को जो है वो क्या क्या देखोगे जनाब जी, वो अ, दाहिने हाथ जो है वो बैठे हुए देखोगे, और दोबारा जब उसकी होंगे तो अपने आप को क्या कहते हैं, मुझे मीन ही इज गॉड, ही हैज द अथॉरिटी। फिर मसीह यीशु ने यही कहा था ना कि 26 बाब की उसकी 64th वर्स, मसीह यीशु ने यही कहा था, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, तो इख्तियार किसके पास हो, तो खुदा हो। सो क्राइस्ट इज, आमीन, जीसस इज गॉड। आमीन। और फिर यही वजह थी कि मत्ती 26वें बाब में जब आप पढ़ लो आगे, ठीक है, 56, 50, 65 और 66 वर्ष में, तो उस उन्होंने यही कहा था ना कि ये कुफर बकता है, ये कुफर बकता है, इसलिए फिर उसे कत्ल करने। चौथा तो क्लेम है वो है इब्ने खुदा। अब अभी हमने देखा है इब्ने आदम, आप क्या देखेंगे, इब्ने, वो खुदा का बेटा। ठीक है, मत्ती दूसरा बाब 15वीं आयत, लूका दूसरा बाब 38वीं आयत।
दूसरा बाब 15वीं आयत और लूका दूसरा बाब उसकी 38वीं आयत 38। मुझे भी कुछ भूल जाता है। सो मसीह यीशु ने अपने आप को जो है वो एज एन इटर्नल सन, अब्दी बेटे के तौर पर वो जो है अपने आप को भी पेश किया है, जो कि बाप के साथ शुरू से मौजूद था। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत, ठीक है, कलाम मुजस्सम हुआ, ही वॉज विद गॉड, वो कलिमा खुदा लोगोस, ही वॉज विद थियोस, ओके, लोगोस थियोस के साथ शुरू से था, ठीक है, और उसके पास अथॉरिटी है और आप उस पर एतमाद रख सकते हो कि वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। क्यों? कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ खुदा ही दे सकता है। So Christ as being the Son of God is God himself as well. वो इब्ने खुदा होने के साथ साथ खुदा भी। ओके, इज इट डन? ठीक है, तो अभी डीटी के ताल्लुक से, मसीह के लोहियत के ताल्लुक से हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है वो स्टडी करेंगे इसको और। ओके।